वर्तमान में जो मनासा विधानसभा क्षेत्र में मुआवजे की जो प्रक्रिया चल रही है, कितना प्रतिशत सोयाबीन में नुकसान हुआ है मनासा को? मनासा तहसील के पूरे आंकड़े तो अभी आना है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नुकसान हुआ है, इसलिए उसका कोई एवरेज निकाल के नहीं बताया जा सकता। कहीं 80% तक नुकसान है, कहीं 60% नुकसान है, कहीं 40% नुकसान है, तो नुकसान का अलग अलग स्केल है। सब जगह एक सरी का नुकसान नहीं हुआ फसलों का, और इसलिए बताना संभव नहीं है कि कितना परसेंट जब एवरेज आएगा सब निकल के तो पता लगेगा कि एवरेज कितना नुकसान हुआ, इसलिए आज उल्लेख करना संभव नहीं। तो ये मुआवजे की राशि जो घोषित की गई है, जो ट्रेजडी में आ चुकी है, कितने दिवस में समय पता चलेगी? चूंकि सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है, 1.25 लाख किसानों के आंकड़े लोड करना है, ट्रेजरी से वो ट्रांसफर करना है। लगातार ट्रेजरी के लोग लगे हुए हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आंकड़े खाते लोड किए जा रहे हैं। बहुत सारे गांव जंप कर रहे हैं, नहीं ले पा रहा है सर्वर, तो इस वजह से इस कारण से मुआवजा लेट हो रहा है। सरकार की मंशा है और सबको मुआवजा मिलेगा, निश्चित रूप से किसान निश्चिंत रहे। साथ ही हम बात करें कि भावांतर की योजना भी साथ साथ में चल रही है, तो ऐसे में अगर किसानों के पास सोयाबीन हुई नहीं, नष्ट हो गई, तो ऐसे में भावांतर में किसकी सोयाबीन जाए? किसान को ही रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके पास अगर सोयाबीन है, भले ही खराब हो गई, जितनी है उतनी तोले, उतने का भावांतर मिलेगा। बाकी उसको मुआवजे के रूप में मिलना और बाकी राशि उसको बीमे के माध्यम से मिलेगी। इसलिए किसान को ही चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे घर में माल नहीं आया तो अब क्या होगा। तो क्या होगा तो उसकी कंपनी, बीमा कंपनी चिंता करेगी, उसके मुआवजे में जो पैसा आना वो तो आना ही है निश्चित रूप से, तो उसकी पूर्ति करने का ही तो सरकार काम कर रही है। साथ ही हम बात करें कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है टामोटी, जहां पर विगत 6 अक्टूबर 2023 को आपके कार्यक्रम द्वारा 1,47,00,000 की स्कूल बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया, जो कि मैंने प्रत्यक्ष वहां जाके देखा। और आपके जो काका जी है, उन्होंने भी वहां पर जब साइकिल वितरण का कार्यक्रम था अवलोकन किया था, तो उस स्कूल का जो निर्माण है वो पूरी तरह से घटिया बना हुआ है। तो ऐसे में क्या आपकी अभी वो चूंकि बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई है, जब हैंड ओवर होगी तो उसकी जांच करा लेंगे। जब हैंड ओवर होगी तभी जांच करेंगे, और कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा, और अगर घटिया निर्माण है तो उस पर हर हाल में कार्रवाई होगी। साथ ही एक और सवाल है कि ग्राम पंचायत कुलपुरा के अधीनस्थ एक गाँव है दूधीखेड़ा, जो आज़ादी से आज तक सड़क से वंचित है, जो कि पूरा आदिवासी भील समुदाय उसमें रहता है। तो इसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? ये सवाल मेरे पूर्ववर्ती लोगों से पूछ लेते कि आज़ादी के बाद 60 गाँव 70 गाँव में रोड नहीं बने, मैंने इतने गाँव के बना दिए तो इनके भी बनेंगे। उनसे अगर मेरे पूर्ववर्तियों से पूछ लिया जाता है सवाल कि इतने गाँव की सड़कें क्यों नहीं बनी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तहसील में मुश्किल से 5 गाँव ऐसे बचे हैं जिनकी सड़क नहीं है, बाकी सारे गाँव बन चुके हैं। दोनों कोराखेड़ी, दूधीखेड़ा, विफलदा पठार, पूज महादेव, ऐसे 4-5 रोड बचे हैं, ये निश्चित रूप से बनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जनता को विश्वास है कि हमारा विधायक काम कर रहा है हमारे लिए, तो कोई काम नहीं बचेगा, मेरा ऐसी मान्यता है।